आज हमने 35 दिन बाद में लीज को चालू कर लिया है। ढाई सौ मन की ट्रैक्टर कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन इनके रवाना 250 मन के हैं। डंपर के रवाने इनके 600 और 700 मन के इनके डंपर के हैं, जबकि एक डंपर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। यहाँ पे कौन सा टीरी बांध के पानी का प्रेशर है जिससे मकान टूट गए? मकान इन्हीं के ब्लास्ट की वजह से टूटे हैं। जो दरारें पड़ी वो इन्हीं की ब्लास्ट की वजह से हुई है। जो ट्यूबवेल फेल हुई वो इन्हीं की वजह से हो रही है। जब भी माड़ी बात आवे कि लीज ने सील कराओ, तब बोले कि हमारा अधिकार क्षेत्र में कौन है। जब चलाने की बात आवे तब बाका अधिकार क्षेत्र में आ जाए। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और पिछले 35 दिन से एक धरना चल रहा है लीज के अंदर। लोकेशन यहाँ उकमपरा बामलास की पहाड़ी ही गुढ़ाकोट जी तहसील के अंतर्गत। बड़े 35 दिन से लगातार धरनों चल रहे हो और आज 35 दिन बाद के अंदर धरनार्थी एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ लीज धारक ही जगह लीज चालू कर ली, भी तरफ देखो मशीनरी काम भी कर रही। और काफ़ी सारी जांच ही के अंदर हुई। बात ही आपको रखना चाहूँगी, साथ में ही आज से बातचीत करके मैं धरनार्थियों भी ऐड करूँगा के अंदर कि धरनों फिर भी चल रहे, जाँच के अंदर लीगल ये पाई गई ही। और आपकी बात ये फिर से रखना चाह रहे हैं कि कुछ बोलना चाह रहे हैं धरनार्थियों, साथ में धरनार्थी अभी भी क्यों बैठे हैं, चर्चा करेंगे। शेयर करना वीडियो, आखिर तक बने रहना है। हाँ जी, मैं सिद्धि विनायक माइनस उकमपरा बामला से बोल रहा हूँ कि आज हमने 35 दिन बाद में लीज को चालू कर लिया है और हमने लीगल तरीके से लीज को चालू किया है। और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स ये हमारे पास हैं, आप देख सकते हो आपके मीडिया के माध्यम से। और हमने जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब पेड़ पौधे यहाँ लगा रखे हैं और हमने आज लीज चालू कर ली है। कोई डस्ट नहीं उठ रही है, कुछ भी नहीं उठ रही है, वो आप मशीनें चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये हमारी ईसिंग है, ये हमारी ब्लास्टिंग की परमिशन है और ये हमारी पॉल्यूशन है। और हमारा कोई भी अनलीगल काम नहीं है, पूरे कागजों के ऊपर। ये सब जांच भी हो गई, दो तीन बार जांच हो गई है। जांच उस जांच में हम सही पाए गए। सीमा के अंदर ही काम कर रहे हैं। हाँ। कहीं बाहर काम नहीं किया, कोई अवैध काम नहीं किया। ब्लास्टिंग की परमिशन है, ब्लास्टिंग का नियम के अनुसार ही ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे डी पोल की ब्लास्टिंग हमारे पास, IR की ब्लास्टिंग की परमिशन है, तो उसके नियम और रेगुलेशन से काम कर रहे हैं। अच्छा सरवर जी, एक दिन तो मतलब गड़बड़ हुई थी दिन। नहीं साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। पहले दिन तो देविया स्वीकार करिए, मेरे कैमरा पर स्वीकार करी थी। ये करी थी, थोड़ी आवाज आई, थोड़ी आवाज दमको, उसकी आवाज आ गई थी। संतुष्ट करने के लिए इन्होंने बोल दिया, ऐसा कोई काम नहीं किया और आज तक नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। ग्रामीणों के इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे, कोई दिक्कत वो नहीं है, वो हमारे भाई है। यार हम भी आके भाई बंधु ही हमारे। अब धरनार्थियों बातचीत होगी, वे फिर भी धरना पर बैठे हैं। कोई बातचीत नहीं हुई, हमने खूब इंतजार किया 25 दिन, वो बात करने के लिए राजी नहीं है। और हमने हमारा काम चालू कर लिया, हमने तंग आगे काम चालू किया। करेंगे काम तो तो करेंगे करेंगे हम बात, अगर वो करना चाहेंगे तो कर लेंगे बात, कोई दिक्कत रेन्यू नहीं। है साहब, रियोल्टी का रेन्यू यहाँ दोनों जगह का लाख रुपए दिल्ली का नुकसान हो रहा है सरकार को रेन्यू का रियोल्टी का नुकसान हो रहा है। और हमारे लेबर है, जैसे 40-50 आदमी, 150 आदमी यहाँ लेबर बैठी है, उनका नुकसान है। मशीनों की किस्त आ रही है, वो खड़ी है। और बाजार में पत्थर नहीं है, चेजा पत्थर के लिए काम में लेने के लिए पत्थर नहीं है, काम बंद पड़े हैं गुड्डा में, जूनों में, ये सब जगह। आसपास के दिल्ली ट्रैक्टर, दिल्ली मेरे पास फोन आते हैं ट्रैक्टरों के, 100 ट्रैक्टरों के लमसम, कि हमारे पास रोजगार नहीं है यारों, कैसे खान कब चालू करोगे। आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो सब फोन कर रहे हैं फिलहाल। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। थक्या कौन के 36 दिनों का ना कौन था क्या, ज्यादा हौसला और बढ़ियो है। इनको प्रशासन को रवैयो देख के, लीजदार का की गुंडागर्दी देख के, पर सब मार तो हौसला और ज्यादा बुलंद हो। कैसी रवैयो, कैसी रवैया तो प्रशासन आयो है, उनके सामने ये हमारे भाई साहब ने भी धमका रहे हैं, हमारे ऊपर भी लीज चला के मान दिखा रहे हैं कि हमारे साथ मूवमेंट खराब करे, फिर मैं दिखावा कि भाई हमें ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो प्रशासन को पावर या कहीं पर कुछ गड़बड़ है तभी में इतना पावर आ रहा है। बाको कहना यो है, मैं बड़े जाके हूँ कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट पूरा ही के बावजूद जबरदस्ती मान काम से रोके जा रहे, साथ में ही ना कोई प्रदूषण है, मैं पर्यावरण को भी पूरा ख्याल रखे भी के बावजूद क्यों हट धर्मिता ए बैठक लगा रखी है। बाको यो कहना है, बस जो को बोल रहे हैं ना, जो को आदमी पहले तो भी कोई रोल को नहीं लीज के अंदर, कागजा के अंदर। तो दूसरा वे कह रहे हैं कि एक वीडियो कह रहे तो खुद का काज फूट रहे हैं वीजा, ठीक है।
तीसरो जगह दिन बरसात हुई 20 दिन पे बोला कि पोल्यूशन को नहीं हो रही हो, बस 5 दिन पहले तो अतना जी टाइम बोलता ना, फिर पे क्यों कौन बोल रहा है। ये तो सरासर हठधर्मिता कर रखी है। और रही बात नॉर्म्स की, ये जो बात कर रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्म्स इनके चेक भी होंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, रिट भी लगाएंगे, इनके स्टे भी आएगा और इनके सारी चीज़ों का पता भी चलेगा। अंडरलोड की बात करें, यहाँ से जो ट्रैक्टर जा रहे हैं ना 250 मन की ट्रैक्टर कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन इनके रवाना 250 मन के हैं। डंपर के रवाने इनके 600 और 700 मन के इनके डंपर के हैं, जबकि एक डंपर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। इसके साथ में ही जो 200 मकान टूटे, जो ट्यूबवेल ध्वस्त हुए, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे कौन सा टीरी बांध के पानी का प्रेशर है जिससे मकान टूट गए। मकान इन्हीं के ब्लास्ट की वजह से टूटे हैं, जो दरारें पड़ी वो इन्हीं की ब्लास्ट की वजह से हुई है, जो ट्यूबवेल फेल हुई वो इन्हीं की वजह से हो रही है। अब जिनके जो लोग बिजनेस करते हैं माफिया, वो तो यही कहेंगे हमारी वजह से नहीं हो रही, बाकी सारा तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। दार जी, सरपंच जी बताओ। सब जो अब आज आपके सामने है, एसडीएम साहब भी है, प्रशासन पूरा जाब्ता के साथ में है। प्रशासन वार्ता के लिए हम लोगों को बिठाया है और हम लोगों ने, पूरे गांव के लोगों ने, हम भी चाह रहे हैं कि शांतिप्रिय तरीके से काम हो। हमने गांव के लोगों के घर दिखाए हैं, ट्यूबवेल दिखाए हैं एसडीएम साहब को। और उसके बाद जैसे वार्ता के लिए वो लोग आए, इनका रवैया नहीं है कोई वार्ता करें अपन, इनका खुद का, ये खुद नहीं चाहते हैं माइंस वाले की वार्ता करें, अच्छे से वार्ता करें। ये खुद अपने आप में एक गुनाहगार साबित होना चाहते हैं। 5 दल की जो बैठक हुई, वार्ता हुई, जिसके अंदर आमने सामने हुई, जी टाइम गर्मा गर्मी क्यों हुई? गर्मा गर्मी हुई कि मैं लीलाधर मीणा है जो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर लीलाधर मीणा ऐसा करता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये भी अवैध करता है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ग्रामीण 36 धरना पर बैठा हूँ और एक मिला को तो होली वालों अपना काम कर दियो, धरना चालू रखो। एक मिला को दूसरी तरफ दिखाओ, होली को डांडो रोप दिया, जहाँ काल पुण्यों ने मेरे ख्याल रुपया के नहीं दिन रोप दिया। तो जो हमारा हिंदू जो है पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा होली को। साथ ही मेरा दुखद होता है जो भी अधिकारी हमारा एडीएम साहब आए हैं, चाहे तहसीलदार साहब आए हैं और सीआई साहब आए हैं, इन लीज वालों को तो ज़्यादा ध्यान है। अब हमारा जो ग्रामीण बैठा है में 800-900, आपको ध्यान कम है। जब भी माड़ी बात आवे कि लीज ने सील कराओ, तब बोले कि हमारा अधिकार क्षेत्र में कौन है। जब चलाने की बात आवे तब वहाँ का अधिकार क्षेत्र में आ जाए। तो मैं प्रशासन और सरकार से यही निवेदन करूँगा कि हमारी बात सुनी जा जल्दी जल्दी और ये लीज ने बंद कराई जा और हमारा ग्रामीणों को शुद्ध बुद्ध ली जा। बिल्कुल लीलाधर जी, थार पर लगातार आरोप लग रहे हैं भी अवैध खनन ते कर रहे हो, बड़े ने एक पार्टी है बिन खोद के खाका, और लीलाधर ये पूरे धरना ने ऑर्गेनाइज करे है। जयंत मुंड पर भी आरोप लगे कि भी पूरा धरना ने ऑर्गेनाइज करे है, लीड कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तूल पकड़ा रहे हैं, ग्रामीण भड़का रहे हैं। भाई जी, बात ये की है जो कि लीज में काम करता है, एक लीलाधर नहीं करता, संपूर्ण गांव करता था और बिक की लीज आवंटित हुई। जना लीलाधर पर ही साबित है, जना साहब रिकवरी होनी चाहिए पहले, पर लीज को छुट्टी और आँख का ही नुमाइंदा बिन छुटा रखी है। मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, भी लीज ने मतलब लीज ने क्यों छुटाई है जब मेरे पर आरोप लगाए। आँख का कोई दिन में एडवांस जी हो, आँख का बिजली को कनेक्शन हो ना, जना ये मतलब ये सुशील मालसरिया, ये विक्रम मालसरिया, पूर्व प्रधान पवन जी खरवास को लेकर 3 घंटे मेरे घर बैठे थे, 3 घंटे, कि कैसे भी करके इस लाइन को भिजवा, कैसे भी करके इस लाइन को भिजवा। और लाइन भिजवाने के बाद और इन्होंने इन ग्रामीणों को जितना प्रताड़ित किया, इन ग्रामीणों ने मेरे पे आरोप लगाया कि आपने ये लाइन रुपवाई, हम आपके भाई नहीं थे क्या? तब मैंने कहा कि भाई मेरी ये गलती हो गई लाइन वाली। अब ये कह रहे लीलाधर ये कर रहा है, लीलाधर तो कोई दिन तो इसका एडवांस ही था, ये मेरे को पूछते थे। और ये कभी तो कह रहा है 9 नंबर है, कभी अवैध बता रहा है, तो इसकी भी अवैध ही है। फिर ये भी तो बता रहा है कि 9 नंबर है, तो 9 नंबर है तो इसकी भी अवैध ही है। फिर उसको 9 नंबर लीज क्यों बोल रहा है? फिर ये अभी के कुछ आगे की प्लानिंग है जैन जी? आगे की प्लानिंग ये है कि होली को डंडो दियो रोप, और सरकार यदि हमारी बात नहीं मान रही है तो कल आमरण अनशन भी चालू करेंगे, रटे नया कार्यक्रम चालू होगा। अब ये पूरे जिला पर गुंडा बुला रखे हैं, तो एसपी साहब हूँ जगह ब्रजेश जी उपाध्याय ही बन में पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि वो एसपी साहब अरे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगो तो ऐ जगह गुंडा तत्व यहाँ तो गाँव बारह करो, और बिना बुलाए कोई 2-2 हाथ करने की एक मनसा है की, तो ये बाद में कोई भाई गांव में तो करो मत, कोई सड़क पर कोई मैदान रख लो, आगे जटे जिम में भिजा जाओ। दूसरा है लीलाधर जी के लिए रख ले, कह रहे हैं कि मैं गांव के अंदर इतना रुपया खर्च कराया, तो भाई मानिया तो बताओ कौन सी स्कूल के मार, कौन सा मंदिर में चंदो दियो और कौन सा गाँव में क्या कर दियो।
मतलब बिना मतलब कि अब हम बात करें मकान टूटे ही मैं पहले दिन हमारी मांग है कि हमारा मकान टूटे हमारा ट्यूबवेल दसे आई जो भी दोषी लीज वाला है जो को बड़ी ब्लास्ट करी है बाकी जांच होनी चाहिए हमारी पहले दिनों लड़ाई यही चीज़ है लड़ाई तो आगला कर रहे हैं सारी चीज़ें कमाएं हम ये चाह रहे हैं कि इनकी जो ये लीज है ना ये बंद करवाओ इसमें बाहरी मशीनें जो चल रही हैं ये बंद करवाओ और जो कमेटी जांच की कमेटी इनके कागज चेक करवाओ ये जो अपन और एक ये इधर और है माइनिंग ने तो करी है मैंने सिद्धिविनायक की करी है जो भी परमिशन वगैरह वो सारी चेक करी है माइनिंग में कलेक्टर सर को दी जांच सबमिट की बिल्कुल वायु प्रदूषण और है पेड़ पौधा सफेद पड़ रहे हैं और जो ये हमारे बच्चा है ना भी रात में भी कौन सा और दिन में भी कौन सा है क्योंकि सारा दिन भारी मशीन चलाओ हाँ के टक 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 लग रहा है और कोई कब करी रात को दिन में 1:15 के लगभग की थी उस दिन रात को भी चलती हैं रात को भी मैम चलती हैं और दिन रात चलती हैं ये नहीं कि रात दिन में ही हुई थी रात को भी चलती हैं और इनकी सबकी जांच हो हम तो ये चाह रहे हैं और फिर जो चीज़ें अवैध हैं उनके ऊपर वो बंद कर दी जाए और हमारी तो यही है कि ये जो भय की ज़िंदगी में जीण लाग रहा है ना लोग हमारा टाबर भी भयभीत हैं बाहर चल जाए हैं हमारा आदमी तो फ़ोन करके दिन में 3 बार पूछा भाई ब्लास्टिंग हुई तो सुरक्षित होगी क्योंकि मकान ऐसे हाल हैं तो मैं तो यही चाह रहा हाँ कि लीज ना बंद कर पाओ बस ये दोनों ही है सीधी ये नीचे है ये थोड़ी बालाजी है दोनों ही है बालाजी एक थोड़ी बस थोड़ा सा फर्क है इसमें एक इधर एक उधर उस पूरा चारागाह को खत्म कर दिया हाँ, गोचर भूमि है तो उस पे भी कब्जा कर रखा है बालाजी हेवी प्लास्टिंग थोड़ी करती हैं बिल्कुल करती हैं करे सर वगैरह भारी बिल्कुल करती हैं तो इनके पास मतलब ग्रेनाइट की परमिशन लेके आए थे अभी कह रहे हैं हम जब बैठा में उसको कन्वर्ट करवा लिया ग्रेनाइट का पत्थर था ही नहीं तो ये परमिशन ले कहाँ से आए और फिर आबादी क्षेत्र में इनको परमिशन दे किसने दी आप कहाँ तक पढ़े लिखे भाई मैं तो देखो आपने बीएड कर रखी है मेरा ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी बीएड तो बहुत पढ़ाई लिखाई मैंने इसीलिए पूछा आपको सब पता है इसलिए नहीं मैं तो ये कह रही हूँ आपसे हमारी प्रॉब्लम हमारा दर्द बोल रहा है पढ़ाई वढ़ाई नहीं हमारा दर्द बोल रहा है क्योंकि मेरे बच्चे है ना उनके भी सपने आपकी तरह से हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हो बच्चे वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मम्मी कहाँ से पढ़े क्योंकि दिमाग है ना ये एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता सारा दिन खट 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 लगाए रखी अब तो हमारा दर्द बोल रहे हो हमारी पढ़ाई कौन बोल रही पढ़ाई बोलती तो क्या फिर मैं भी थाली तरह बैठा रहता दर्द बोल रहे हो छाती बांध लिया बैठा ये भाई साहब आया था अनको रवैया एकदम गलत हो एटीट्यूड में बोल रहा था भाई साहब कि भाई ये भी परेशान हो जाते हैं पूरे दिन 100 काम रहता है मानना हाँ चलो मान लिया बात लेकिन ये उस कह रहा था कि प्रकृति से भी हो सका भाई जी इसमें देखो क्या लिखा हुआ है उस दिन आप बोल रहा था के डाला उसमें वो रील पड़ी है मार करने वही बोल रहा था जो इसमें लिखा हुआ है उससे अलग कुछ नहीं बोला सब तो 91 की कार्रवाई करके गए अभी तो मैं क्यों है वो 4 होती रहती है बात ये थी कि प्राकृतिक से तो नहीं है सारी प्लास्टिक से ये हम कन्फर्म 100% सच कर रहे हैं क्योंकि हमने 20 साल में तो मैं आई हूँ 2 जगह में मकान बना चुका दोनों बार 20 साल में कहाँ फूट गया बताओ और की तो कौन फूट गया जो प्रॉपर टीम्स होती है जियोलॉजिकल स्टडी माइनिंग सेफ्टी को लिखा हुआ है माइनिंग ने भी लिखा है कलेक्टर साहब ने भी लिखा है कि वो आके पूरी इसकी जांच तो वो करवा मानवी उस दिन भी बोला 7 दिन में करवा देंगे कलेक्टर साहब भी बोला कि 3 दिन में आ जाए है लेकिन हो तो कुछ कुल रहे ना उनके लिए तो सरकार ने टीम्स बना के स्पेसिफिक वो आके जांच करके के बाद की नोटिंग लेके जाते हैं कि अच्छा मैम हमें 36 दिन से धरने पे बैठे हुए और आप इनको देखते हो कितनी तादाद में दुख बगैर कोई भी इंसान बैठेगा नहीं मानते हो वो अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा शिकायत हमारी बहुत सारी हैं जिसमें पर्सनल शिकायत है हमारे मकान टूटे हुए देखा होगा आपने हमारे कुओं का नहीं आप ग्राउंड में डाल के दिखा सकते हैं ऐसा नहीं है आप समय निकालिए अपना और हमारे साथ होइए हर घर में चाहिए अगर आपके पास कोई टीम है कोई किसी तरह के पैमाने की कि इन्होंने सर ने बोला नहीं एक मिनट सर मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ वो उन्होंने किसी दबाव में बोला है कि क्या सिस्टम होता है आपकी समझ लो फर्स्ट में जमीन को सर्वे करा रहे थे तो बोलो मैं तो क्या बकवासबाजी कर रहे हो तो मैंने बोला कि भाई साहब हम आपसे नीचे हो सकते हैं कर्मचारी मैं नहीं कर रहा हूँ या कर्मचारी नीचे वही हो सकते हैं इंसान है आप तमीज से बोलिए होगी बात रुकिए मैं अरे नहीं मैं ये नहीं होता है मैं भी 30 साल नौकरी किया मैंने अगर मेरा सिपाही एक मिनट साहब बोल दीजिए आपका ही लिया जाएगा बात मैं भी 30 साल नौकरी किया है मैं कोई बोलते ना हमारे रंग रूट मतलब बच्चा नहीं हूँ दूध पिता बच्चा नहीं हूँ मैं आज मेरे को बोलते ना वो
IB में मैं भी रहा हूँ, साइकोलॉजी मेरा भी है। अगर आप जो वाक्य बोलोगे वो मैं समझ सकता हूँ पहले से कि आप क्या बोलना चाहते हो। मैं इनको गाँव वालों को तो पता भी नहीं होगा इस चीज़ के बारे में। होगी बात, फिर बोलो मेरे पास टाइम में नहीं है। हम सर सब जगह घुमाना चाहते थे, जो हमारे 150-200 मकान, तो हम गलत करे थे इनसे। जब आप कर्मचारी हो तो उनका फर्ज बनता है कि मेरे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए उनको साहब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, एक्सपर्ट नहीं हो। आपको उसी टाइम बोलना था कि साहब एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक मिनट साहब, इनको टाइम नहीं है, अधिकारी है मानता हूँ, इनके पास ज़्यादा काम होता है, इनके नीचे एक कुछ टीम भी होती है, हम भी नौकरी करी है, हमारे को पता है। तो किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करते कि बस सभी गाँवों का सर्वे किया जाता है। एक नियम होता है, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, उसका एक संतुष्ट करने का नियम होता है। ठीक है, मेरे पास दबाव है, अधिकारियों का काम है, तहसील में बहुत बड़ा काम है। हो गया बात। जब हम अश्विनी साहब के पास में गए, मंत्री साहब से, मैं खुद वहाँ प्रेजेंट था, हमारे ग्रामीण 10 से 15 थे, इन्हीं के बारे में चलेगी बात में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात होगी साहब। हम इनका घेराव किया, वो चीज़ें अलग है। इन्होंने बोला कि साहब प्राकृतिक तौर से फट गई। इनका फर्ज ये बनता था एक अधिकारी होके, अधिकारी तो RS अधिकारी बोलते हैं कि साहब मैं गया हूँ जांच में, पर मेरे को इस जांच का पता नहीं है, हमें किसी टेक्नोलॉजी का आदमी से बुलाया जाए और एक्चुअली में ग्रामीणों को ग्राउंड में दर्ज जाना चाहिए। ये वाकई इनका अच्छा होता। ऐसे मनगढ़ंती बोलोगे, आपके पास रिकॉर्डिंग है? साहब रिकॉर्डिंग है उधर। चलो ठीक है, आप मैंने ये बोला था कि हमने देखी है, दरारें हैं, वो नेचुरल है या प्लास्टिक से, वो मेरे को नहीं पता। ये कहा था हमने। इनकी बात होगी, कोई बात नहीं। आप इंस्पेक्शन लेते हैं, आप इनका सम्मान करते हैं, इनको मेडल देते हैं, वो मैं नहीं कहूँगा, ये आपका फर्ज है। ये इन 3 तारीख को साहब, ये साहब भी आए हैं और मीणा साहब भी आएंगे। ये 190 मीटर हमारे, रुको साहब नोटिस बाद में देंगे, तो बात तो कर दो, वो बताएंगे। और इनके साइन है साहब, ये पाबंद करके गए साहब, ऊपर वाली लीज को पाबंद करके इनको, इन्हीं का लिखा हुआ, हमारा हाथ से नहीं लिखा हुआ, और साइन इनके साहब। ग्रामीण वासियों ने अपना 11 सूत्री मांग ज्ञापन पत्र दिया है और उन मांगों के अनुसार नियमानुसार जांच करवाई जाएगी और टाइम बाउंड मैनर में कराई जाएगी। अगर दोनों पक्षों की बातें सुनी गई है और दोनों ही की जांच का ही विषय है, तो जांच करके नियमानुसार कुछ अग्रिम कार्यवाही पॉसिबल है। अच्छा मैम, मौका को मुआयनों भी करे कि ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं पे ठीक लगा रहे हैं, मकाना के अंदर दरार वगैरह या फिर अनलीगल एक्टिविटी अंदर कोई? मकानों में दीवार और प्राइमा फेसी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो एक्सपर्ट टीम है, उसकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इन दीवारों का कारण क्या है। क्योंकि मेरे इनिशियली कुछ दरार वगैरह है मकानों के अंदर? हाँ, मकानों में कहीं कहीं जगह दरार है तो सही है, अब उसका कारण तो जो एक्सपर्ट टीम है वही बताएगी, जो जियोलॉजिकल सर्वे करेगी। अच्छा मैम, अभी एक आरोप और भी लग रहे हो कि जो एक रफ्तार पकड़नी चाहिए जांच की वजह रही? आरोप लगना अलग बात है, जांच है कितनी चल रही है, कितनी कंप्लीट हो गई है, वो यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी है, वो तो जांच ऊपर हो रही है कि कलेक्ट्रेट में है, तो जांच अपनी सही गति से ही चल रही है। बिल्कुल, देखो जी, सबसे धरनार्थी और लीज धारक और प्रशासन तीनों ने इंक्लूड करवाई कोशिश करी है। लीज धारका को करने के भाई पूरी परमिशन होने के बावजूद हम मान रोके जा रहे हैं, और जो गांव का लोग ही वह ये बात ने लगातार बता रहे हैं कि भाई जो परेशानी वह आगे रख रहे हैं, लगातार भी चीज़ ने देखी भी गई, ऑब्जर्व करी गई है कि मकान टूट रहे हैं, कुआं को जहाँ पानी चलोगो आपको कहना है। हालांकि ये चीज़ ने वह कर रहे हैं कि भाई एक साइड है जिस तरफ पानी है ही कोना, लेकिन भी चीज़ ने जोड़ी जा रही है। साथ में तीसरी बड़ी बात यह है कि प्रशासन बार बार आ रहे हैं, लेकिन कोई कंक्लूजन क्यों को निकल रहे हो, यह सबसे बड़ी बात है। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई मामला ने गहनता से लियो जा और कंक्लूजन जल्दी निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग 36 दिन से बैठे हैं। आगे कोई बड़ी बात हुए अभी से पहले ये चीज़ ने सॉर्ट आउट करी जा, अगर वह वेद ही तो बाने परमिशन दी जा, और अगर ये सही ही तो आगे बात सुनी जा। बाकी जो भी थारो मानना मन कमेंट के अंदर बताओगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको